फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हम लोग लेसन प्लान बना रहे थे, तो आज कौन सा लेसन प्लान है? आज 14 लेसन प्लान है। तो ये तो ऊपर में आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या लिखा होगा। आप लोग 14 लेसन प्लान तक लिख चुके हैं, तो आपको तो आइडिया लग चुका होगा क्या क्या डेट लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, विषय लिखना है, विषय लिखना है, कक्षा लिखना है, वर्ग लिखना है और अवधि लिखनी है, क्लास लिखना है। ये सब तो आपको इतना लगेगा होगा। टॉपिक में आज क्या था? तो टॉपिक में आज सेल है, और सेल में समान, उसके बाद क्या टॉपिक लिखने के बाद उसके बाद समान उद्देश्य 5 लिखना है। समान उद्देश्य कम से कम 5 लिखना है। फिर विशेष उद्देश्य में संज्ञात्मक, क्रियात्मक, बोध्यात्मक ये सब लिखना है उसके बच्चे के बारे में। और कौशलात्मक उसके बाद ये लिख दीजिएगा। लिखने के बाद उसके बाद क्या है, आप से आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो सामग्री में डस्टर, चौक, संकेतक, कोशिका का चित्र, ये सब चार्ट पेपर ये होना चाहिए। शिक्षा विधि कौन सा है? तो प्रयोगशिका और व्याकरण। पूर्व ज्ञान क्या था? छात्र कोशिका के बारे में आसान से समझ सकेंगे। और प्रस्तावना में यहाँ से क्या आता है? तो छात्र, अध्यापिका, आप और बच्चे, आप यहाँ से क्वेश्चन कीजिएगा और बच्चे उसका क्या करेगा? आंसर। जैसे कि आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं? तो बच्चे क्या बोलेंगे? विद्यालय। छात्र छात्राएँ क्या बोलेंगे? विद्यालय। विद्यालय की दीवारों का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर हुआ है? तो क्या बताएंगे बच्चे? ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि से। बोलेगा इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? तो कोशिका से। कोशिका क्या होती है? तो यहाँ पे बच्चे चुप रहेंगे। फिर यहाँ पे बताइएगा इसमें कोशिका के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ जो छात्र, अध्यापिका मतलब शिक्षण बिंदु, यहाँ पे लिखिएगा कोशिका का परिभाषा। जो आप कोशिका के बारे में क्या क्या पढ़ाए हैं वहाँ पे लिखना है। तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? यही सब लिखना है। और क्या वहाँ पे जो बताए थे यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये पूरा वहाँ पे जो पढ़ाए हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बोध्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया? किस वैज्ञानिक ने? तो रॉबर्ट हुक ने बताएगा बच्चे। और फिर यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? जिन सब तो माइकोप्लाज्मा। बोलेगा जीवाणु का संरचना और क्रियात्मक इकाई किसने किया है? तो यहाँ बताएंगे बच्चे। और विकास कोशिका शिक्षा का वर्णन करिए। फिर यहाँ पे छात्र कथन, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बोलेंगे। श्याम पट पर कार्य कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पे उसका आंसर दे रहे हैं बच्चों छात्र लोग, छात्र छात्राएँ। यहाँ पे कोशिका को माइक्रोफोन से मापा जाता है, यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इतना छोटा होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 इसमें किया था माइकोप्लाज्मा कोशिका का खोज यहाँ पे। फिर छात्र उसके बारे में उसके आगे उसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति, ये सब बारे में उसको बताना है। तो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो ये बाहरी परत होता है। यहाँ पे सब कुछ क्या है लिखा हुआ है। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जीव द्रव खोज किसने किया था? ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। बोध प्रश्न, ये कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है ये बताना है। अब बच्चे लोग को जीव द्रव कितने % जल की मात्रा होती है? कोशिका भित्ति का मुख्य रूप किस प्रकार की होती है? छात्र से कोशिका की संरचना और क्रियात्मक यहाँ पे बच्चे बताएंगे। फिर उसके बाद प्रोटीन या वसा 50% कितने %? तो वहाँ पे सब बच्चे लिख लेंगे। फिर यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न आएगा। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताया, माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे सबसे कोशिका का खोज किसने किया था? कि तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665। इसमें यहाँ पे बताना है जीवद्रव में कितने % जल था? 90%। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे लिपिड की होती है। और फिर गृह कार्य उसके बाद देना है। उसके बाद उसका गृह कार्य जो बच्चे देंगे उसका आंसर देना है। थैंक यू।